तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का पेपर कैसा आया था उसको बड़ी आसानी से बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास से खिचखिच नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़ कर ले सकते हो और व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप करके ले सकते हो। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो मार्च अप्रैल में पेपर होता है उसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया। ऑफलाइन भी आप लोग फिलअप कर सकते हो। तो अगर आप लोग राज्य ओपन स्कूल में अगर पेपर दिलाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा अवसर है। आप लोग जल्दी से ऑनलाइन कराइए और जल्दी से तैयारी में जुट जाइए ताकि आप लोग मार्च अप्रैल में जो पेपर हो उसको आप लोग कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर गृह विज्ञान का पेपर है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या 19 है और यहाँ पर रोल नंबर का ऑप्शन है। रोल नंबर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद विषय जो है गृह विज्ञान, सब्जेक्ट होम साइंस। आप लोगों को इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा और जो आपका नंबर होगा 75 नंबर का, और जो आपका गृह विज्ञान में जो 25 नंबर आपका जो है प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नोट को आप लोगों को रीड कर लेना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खंड स में सत्य असत्य प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। ठीक है, उसके बाद आगे चले आना है। खंड में देख सकते हो खंड में क्या है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है विटामिन AB, विटामिन BC, विटामिन AD, इनमें से कोई नहीं, जो भी है उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो खाद्य संरक्षण का तात्पर्य है भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना, भोजन को खराब होने से बचाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ कूड़े कचरे के निपटान की नवीनतम तकनीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है कौन सा है, खाद बनाना, जलाना, भस्मीकरण, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग सही जवाब देते हो तो आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो चौथे नंबर पर चाय और कॉफ़ी के दाग किन दागों की श्रेणी में आते हैं, पशु दाग, खनिज दाग, वनस्पति दाग, चिकने दाग। तो कौन से दाग आते हैं उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसी प्रकार 5वें नंबर पर रसोई घर में कार्य करते समय कौन से कपड़े पहनना सर्वाधिक खतरनाक होता है, आप लोगों को बताना है। नायलॉन, सूती, रेशम, इनमें से कोई नहीं, जो भी है उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, खंड कंप्लीट होने के बाद खंड ब में आ जाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर है। तो यहाँ पर प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण खालिस्तान होता है। तो क्या होता है आप लोगों को बताना है। दूसरे नंबर पर देख सकते हो पेड़ पर चढ़ना खालिस्तान विकास का भाग है। तो आप लोगों को बताना है ट्राई क्लाइंबिंग इज पार्ट ऑफ खालिस्तान ग्रोथ। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सोने के आभूषण पर खालिस्तान का मानकीकृत चिन्ह लगाया जाता है। तो किसका चिन्ह लगाया जाता है आप लोगों को बताना है। चौथे नंबर पर 1 ग्राम प्रोटीन हमें खालिस्तान किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो कितना देता है आप लोगों को बताना है। टीबी के रोगी को खालिस्तान का टीका लगाया जाता है। तो कौन सा टीका लगाया जाता है आप लोगों को बताना है। उसके बाद खंड स है। तो खंड स में देख सकते हो सत्य असत्य है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। आर्गेंडी कपड़े पारदर्शी और कड़क होते हैं, सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। दूसरे नंबर पर धातु के व तांबे के नल को साफ करने के लिए नींबू, सिरका व इमली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कार्य सरलीकरण प्रक्रियाओं का प्रयोग कर समय और ऊर्जा की बचत की जा सकती है, इसको आप लोगों को बताना है, सत्य की असत्य। चौथे नंबर पर जब परिवार में विवाहित दंपत्ति, माता पिता और भाई बहन सब एक साथ रहते हैं तो उसे केवल एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर हमें सदैव ही बुजुर्गों के प्रति आदर अभिव्यक्त करना चाहिए। तो सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद निर्देश को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, कहाँ पर क्या बोला गया है और ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर निर्देश बोला गया प्रश्न क्रमांक 2 से 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आप लोगों को मिलने वाला है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द होनी चाहिए, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया देख सकते हो प्रश्न 2 गृह विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के 4 उदाहरण आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 3 है। तो यहाँ पर खाद्य संरक्षण की 2 घरेलू विधियाँ आप लोगों को लिखना है, कौन कौन सी विधियाँ है आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर देख सकते हो अच्छी शारीरिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण आप लोगों को लिखना है, कौन कौन से 2 लक्षण हैं।
अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के, तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर देख सकते हो 5वां प्रश्न कौन सा है, सफ़ेद सूती कपड़े की धुलाई के 4 चरण आप लोगों को लिखना होगा, सफ़ेद सूती कपड़े की धुलाई के 4 चरण। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पर देख सकते हो निम्नलिखित सूची में लक्ष्य तथा संशोधन को पहचान कर लिखिए। इसमें मोबाइल फ़ोन खरीदना, धन, मेले में जाना, सामुदायिक नल, तो यहाँ पर जो लक्ष्य है और संसाधन है उसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 7वें नंबर पर गर्भावस्था के कोई 2 लक्षण आप लोगों को लिखना है। उसके बाद निर्देश देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक है। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर शब्द सीमा जो है 50 शब्द है, तो 50 शब्द आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 8वें नंबर पर देख सकते हो कौन सा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो रीमा ने दोपहर के भोजन में अरहर की दाल बनाई, आप इसे पौष्टिक बनाने के लिए इनमें क्या क्या मिला सकते हैं, यहाँ विधि क्या कहलाती है आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, उसके बाद अभिवृद्धि और विकास में कोई 3 अंतर आप लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 है जिसमें आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। 10वें प्रश्न पर क्या बोला गया है, श्रम की गरिमा से आप क्या समझते हैं आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, 11वें प्रश्न पर बोला गया है जीवन में अपनाए जाने वाले 3 मूल्यों के बारे में आप लोगों को लिखना है, कौन कौन से मूल्य है। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पर बोला गया है एक उपभोक्ता के रूप में विवेकपूर्ण खरीदारी हेतु सुझाव लिखे, कोई 3 आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद प्रत्येक जो है आप लोगों को एक जो है सुझाव 3 उपाय लिखना है, तो यहाँ पर एक आप लोगों को नंबर मिलेगा एक उपाय में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 13 है निम्न खाद्य पदार्थों में किन चीज़ों की मिलावट की जा सकती है और किस प्रकार उसका परीक्षण किया जा सकता है, इसको आप लोगों को बताना है। सबसे पहला मिल्क यानी कि दूध है, यहाँ पर ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्च है, और टी लिप्स यानी कि चाय की पत्तियाँ हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद निर्देश फिर से है, प्रश्न क्रमांक 14 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, तो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पीलिया एवं मलेरिया रोग के संक्रमण फैलाने के माध्यम तथा 2 लक्षण आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, और अथवा भी है, अगर ये नहीं बनता तो इसको बना लेना है। इसमें बोला गया मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं उसे नियंत्रित करने के 2 उपाय लिखना है। कई लोग क्या करते हैं दोनों लिख देते, दोनों बन रहा है, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, जो बन रहा है उसी को बनाना है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी बनाओ आप लोगों को 4 ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद 15वें नंबर पर आ जाते हैं। 15 नंबर पर क्या बोला गया, पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोत क्या है। पारिवारिक बजट में व्यय की जाने वाली मदों की एक सूची बनाइए, आप लोगों को सूची बनाना है। अथवा में देख सकते हो लचीले व गैर लचीले कार्यों की एक सूची बनाइए तथा समय की बचत करने के उपायों को लिखिए, तो कौन सा आपसे बनता है उसको आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 16 और 17 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक है। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा 150 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए, आंतरिक यानी कि अथवा जो है होता है वो दिए गए हैं। ठीक है, 16वें नंबर पर देख लेना है आहार आयोजन किसे कहते हैं। आयु, लिंग तथा व्यवसाय आहार नियोजन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं आप लोगों को बताना है। उसके बाद अथवा में देख सकते हो पोषण किसे कहते हैं, कैल्शियम, लौह, लवण एवं रेशेदार भोज्य पदार्थों के एक कार्य आप लोगों को लिखना है। इनमें से दोनों में से कोई बन रहा है उसको एक को बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नमन एक 15 वर्ष का बालक है, इस अवस्था में उसे कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होंगे, कोई 5 लिखिए, आप लोगों को 5 बताना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देख सकते हो एक निधि 14 वर्ष की बालिका है, इस अवस्था में उसे कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होंगे, कोई 5 लिखना है, जिसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 18 और 19 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 250 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेना है। निम्न तंतुओं की 2 स्थायी, तो कौन कौन सा है, सिल्क यानी कि रेशम है, जूट है, उसके बाद रियॉन है। तो तीनों का जो है 2 विशेषताएं आप लोगों को लिखना। प्रत्येक में 2 अंक है। तो यहाँ पर देख सकते हो रेशम के लिए 2 और जूट के लिए 2 और रियॉन के लिए 2, यानी कि टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं बन रहा है तो अथवा में देख सकते हो यहाँ पर बोला गया है निम्न परिसज्जाओं के बारे में 2 वाक्य लिखिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला विरंजन है, सुदृढ़न है, उसके बाद औद्योगिक स्त्री है। तो तीनों का जो है आप लोगों को 2 वाक्य आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19वें नंबर का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 19वें नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, घरों में बिजली का झटका एवं दम घुटने से रोकने के लिए क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए, निम्नलिखित तो आप लोगों को बताना होगा। या अथवा में हमारे घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है,
घर में उचित प्रकाश व्यवस्था और संवादन कैसा होना चाहिए आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 19वें क्वेश्चन में आप लोगों को अथवा है तो जो भी बनता है आप लोगों को बनाना है, इसमें 6 नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। ये जो अभी हो रहा है उसी वर्ष का है जो नवंबर दिसंबर में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बता दें कि मार्च अप्रैल में भी इसका जो है एग्ज़ाम होगा, तो इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन आप लोग भर सकते हो। और अगर आप लोगों को पिछले साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो गृह विज्ञान का पेपर है, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा नंबर इसमें आप लोगों को मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन अगले मतलब यानी कि मार्च अप्रैल के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो ओपन स्कूल का 10वीं या 12वीं जो भी है, कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।